पूछ लेना, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया था टोटल नंबर, उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है। एक मिनट पहले मैं इसको जो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा समझाने में, तो पहले अपन जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पहले निपटा लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें आखिरी में एक साथ डिस्कशन करेंगे। देखो ताकि पहला ही क्वेश्चन अगर वैसा हो जाएगा डिमोटिवेट हो जाओगे। लिखो, देखो फटाफट वाला। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन, ईच गेट एटलीस्ट 1। तो ये मैंने आपको उसी दिन सिखाया था। 5 डिफरेंट बॉल है, इसको 3 पर्सन में बांटना है, कम से कम हर किसी को एक मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये 3 तो बांट दी, बची हुई 2 बॉल है, या तो किसी एक को दे दो, ठीक है। तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? 3 1 1, या फिर एक जो बची हुई 2 बॉल है वो एक एक को बांट दो, तो 2 2 1। ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या ये समझ में आती है? yes, है ना? या तो ये, या तो ये। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको फिलअप करने कितने तरीके? ये ऑलरेडी सिखा रखा है, बताओ। इसको करने कितने तरीके? इसको डिवाइड करने कितने तरीके बताओ? 5 3 1 1 को कैसे करते थे? बोलो। 5 डिफरेंट ग्रुप में बांटने हैं। हाँ, ये करते थे ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। याद आ रहा है? और 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? जल्दी बोलो। yes, ठीक है। और ये 5 है, इसमें भी इसको कैसे बांटा? 2 2 2 में, 2 2 1 में। तो इसको कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, इससे 1/2 फैक्टोरियल कर देंगे। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? डिवीजन। ये क्या हो गया कि 5 ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांटने के तरीके। 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटने के तरीके सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1। ये हो गया डिवीजन। अब इनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो 3 लोगों को में आपस में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। टोटल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? हेलो? ठीक है। देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा था। जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग ग्रुप में बांटना है, या फिर एन ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांटना है, मान लो पी क्यू और आर में, ठीक है। तो पी क्यू और आर में अगर बांटना है, तो सबसे पहले मान लो पी ऑब्जेक्ट बांटना है, तो क्या करोगे? एन सी पी। सबसे पहले क्या लिखोगे? एनसीपी। एन में से पी लोगों को अलग कर दिया। फिर बचेंगे कितने? एन माइनस पी ऑब्जेक्ट बचेंगे, उसमें से फिर क्यू लोगों को अलग कर देंगे, राइट। फिर बचेंगे कितने? आर ऑब्जेक्ट, और आर ऑब्जेक्ट को अलग कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगा फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब ये क्या था? ये वो फॉर्मूला था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग 3 ग्रुप्स में अगर बांटना है, यहाँ पे जैसे ऊपर 5 था, नीचे क्या था? 3 1 1 1। तो इसको कैसे बांटोगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 1 और 1 दो ग्रुप में सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड। यहाँ पे भी 2 2 थे, सेम था, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड। क्लियर है? बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। ये डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पढ़ाया था, एक बार और रिवाइज कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे 3 और 4 पे। सबसे पहले अपन, अच्छा ये 5th वाला किया आपने क्या? सर इसमें हिंट लगे करना पड़ा कि रिकर्सिव सीरीज बनानी है। हाँ देखो, इसमें एक नॉर्मल तरीका तो वही कि आप काउंट कर लो, क्योंकि इसके ज्यादा केस बनेंगे नहीं, 20 है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, ये ऐसे दिया था कि आप डायरेक्टली काउंट कर लो। समझ में आ रहा है? काउंट करके किया था किसी ने? सर 5th या 3rd या 5th वाला। ट्राई करते। क्या? हाँ एक मिनट वापस बोलना, क्या कह रहे हो? काउंट से हो रहा है सर, सीधा काउंटिंग करना। और कोई भी कुछ बोल रहा था अभी? इससे 5th वाला ट्राई किया था काउंट करके, उससे आंसर आ रहा था, मैच कर रहा था ऐसे, पर थोड़ा टाइम लगा। ना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगा, कोई फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसमें थिंकिंग आपकी डेवलप हुई होगी, राइट। देखो यहाँ पे बाकी लोग भी N1 N2 N3 N4 N5, तो N5 सबसे बड़ा है, N1 सबसे छोटा है, और इन सबका सम चाहिए 20। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है ये आपको पता करना है। ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है ये आपको पता करना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सोचना वाला था कि सबसे बड़ा N5 है, बाकी सब एक एक सबसे कम है, बाकी सब क्या है? थोड़े थोड़े कम है। तो सबसे लीस्ट पॉसिबल केस N5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये पता करते हैं। और ये सबके सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये सबके सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर कहां से स्टार्ट होंगे? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे मिनिमम N1 को आप क्या रख सकते हैं? 1। अब N2 को इससे बड़ा रखना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये 1 हुआ तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी? 3। इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी? 4। तो अगर इन सबके अपन ने मिनिमम रख दी पॉसिबल वैल्यू, तो N5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे बता दो कितना आ जाएगा? सम 20 चाहिए।
तो कितना ये 10 10 आएगा, आया ना? यस सर। ठीक है। Yes. तो अपन ने क्या देखा कि n5 की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पेयर ये बन गया आपका 1 2 3 4 और 10 का बन गया। ऐसे कितने पेयर और बनेंगे आपको ये काउंट करना है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो ये तो लीस्ट पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद मान लो इसको आपने 9 बना दिया, इसको क्या बना दिया 9। तो 9 बनाने से यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, समझ में आ रहा है? एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वो 1 आप चाहे तो कहीं यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 5। ठीक है। अब ये ऐसे कैसे रहेंगे 1 2 और 3, आया ना? ठीक है। बोलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, अगर इसको 4 करके अगर यहाँ पे ऐड करता तो वो पॉसिबल है क्या? दोनों सेम अलाउड है क्या? नहीं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी बन पाएगी क्या? क्या समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. ठीक है। ऐसे करके आपको गिनने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 9 बनाया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 इधर देना किसी को भी, तो 1 किसको दे? अब इनको इसको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसको 1 दिया तो ये 4 4 हो जाएगा, इसको 1 दिया तो 3 3 हो जाएगा। सेम नहीं रखना है, सब डिफरेंट रखना है। ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। तो अगला पेयर क्या बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 5 और 9। अब वापिस मान लो इसको 8 बना दिया। अब 8 बना दिया तो यहाँ पे 2 कम हो गए, तो इनमें 2 बांटना है किसी ना किसी को। तो 2 बांटने के क्या तरीके? मान लो इसको 6 बना दिया, इसको 2 दे दिए, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। और मान लो इसको 1 दे दिया, एक 1 इसको दे दिया, एक 1 इसको दे दिया। तो अगर इसको 1 एक दे दिया तो ये हो जाएगा 5, इसको 1 दे देंगे तो हो जाएगा 4, बाकी सब सेम। ठीक है। और क्या कर सकते थे कि अच्छा मान लो इसको 1 और इसको 1 नहीं दे पाऊंगा, वापस क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये 8 और 8 के लिए ऐसे करके आपको काउंट करना है। ठीक है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो ऐसे टोटल तरीके 7 तरीके आएंगे, 7 वेज आएंगे ऐसे काउंट कर करके। अच्छा। ठीक है। ज्यादा तरीके नहीं आएंगे, 7 तरीके आएंगे, बस ऐसे लॉजिकली इसको सोचना था। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन नंबर, इसमें किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था ये 6th वाला, ये 6th वाला हो गया सबसे? किया था ट्राई 6th वाला? सर 5। हाँ, ये तो क्लास में कराया था ऐसे क्वेश्चन मैंने। रीअरेंजमेंट का है। एक मिनट। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा कर रहे थे अपन? 6th। हाँ, देख लो फटाफट। n greater than equal to 2, n distinct point on a circle each joint by a pair of point by a line segment. The line segment joining every point adjacent point is by blue. मतलब blue point कौन सा है? एडजेसेंट वाले। एक सर्कल पे n पॉइंट है, ये ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में करा हुआ था। 1 2 3 4 5 ऐसे कितने पॉइंट है n। तो पहले हम सारे बेसिक वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। अ सर्कल हैज n डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी, जो एडजेसेंट वाले उनको ब्लू से ज्वाइन कर दो। एडजेसेंट वाले कितने रहेंगे ब्लू वाले? एडजेसेंट वाले कितने बनेंगे बोलो? एडजेसेंट वाली कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी? हेलो, क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? एनी बनेगी। एनी बनेगी ना? हाँ तो बताओ क्या। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एक सर्कल पे n पॉइंट है, तो एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कितनी लाइन बनेगी? n लाइंस बनेगी, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है ये? तो ब्लू लाइन कितनी बनेगी n, एंड रेस्ट बाय रेड, और बाकी सब इसके अलावा सब रेड। तो इसके अलावा कितनी लाइन रहेगी टोटल रेड वाली? इसको करने का तरीका बताओ। n माइनस n, वेरी गुड। ये वो डायगोनल वाला क्वेश्चन किया था, याद हो तो, नंबर ऑफ डायगोनल, आया ना? वैसे ही तो क्वेश्चन है। ये जो रेड लाइन होगी ये सब क्या होगी? डायगोनल होगी। एडजेसेंट साइड को छोड़ के बची हुई सब लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। और ये वो डायगोनल ही है। क्वेश्चन में बोला गया तो ब्लू और रेड लाइन इक्वल है, तो एन की वैल्यू बताओ। मतलब क्या करना है आपको, इसको इन दोनों को आपस में क्या करना है? इक्वल करना है, यहां से एन आ जाएगा। ऐसे किया था, बोलो आया ना? क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, इससे आ जाएगा आंसर? अरे जवाब तो दो जल्दी से। ये किया आप लोगों ने घर पे सॉल्व के नहीं? जल्दी बोलो।
इसमें डाउट है क्या ये बताओ, वापस सॉल्व करना है? नो सर। नो सर। तो आंसर किया करो ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, पता चले ताकि आगे बढ़ते रहे। नहीं समझ में आ रहा तो वापस पूछ लो। तो ये वो वाला क्वेश्चन था डायगोनल वाला, जो ऑलरेडी हमने क्लास में कवर किया था एक बार, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल। 7th वाला डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो अभी अपन बाद में करेंगे, एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा डी अरेंजमेंट, फिर करेंगे, ठीक है। सर 7/3 आंसर आया इसका 7th में ऑप्शन ही कहाँ है? 7th में डी अरेंजमेंट का एक फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप वो करना। 8th वाला देख लो फटाफट। ट्रिपल वाला आपने बताया था वो, मैंने कहा था वो मेंस में नहीं आता, एडवांस में आता है, इसलिए नहीं पढ़ाया था मेंस में। हाँ 8th वाला देख लो। जो भी आपने बताया अभी अभी जो आपने सॉल्व करवाया उसका नहीं 7th वाला, ये 6th वाला समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ 6th का आंसर कितना सही आ रहा है? नहीं 7/3 आ गया। ये देख लेना, बाकी तरीका आई थिंक सही था, तरीके में कोई गड़बड़ तो बता देना आप लोग, ठीक है। ये देख लो फटाफट, 8th हो गया सबसे, देखो दिख रहा है 8th यस क्वेश्चन? सर। Sir. डाउट है क्या किसमें, किसी को? Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in which all the girls stand consecutively in a queue, ठीक है। तो ये n तरीके जिसमें गर्ल्स और बॉय को कंसेक्यूटिव स्टैंड कराना है, उसके तरीके कितने n, तो कैसे करेंगे इसको बताओ, जल्दी बताओ, n नंबर ऑफ वेज आएंगे। गर्ल्स को पहले सर एक सेट मान लेंगे और फिर करेंगे। 5 गर्ल्स 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स 5 बॉय को कंसेक्यूटिव अरेंज करना, कितने तरीके हैं बताओ, जल्दी बता दो, आगे बढ़े फिर। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्यों? सर 5 गर्ल्स को एक ग्रुप में कर दिया तो 6 एलिमेंट हो गए। 5 गर्ल्स को मतलब एक मतलब बॉक्स में बना दिया ऐसे? यस सर। नहीं हमको कंसेक्यूटिव स्टैंड करना है ना, ऐसे बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे कंसेक्यूटिव। वो तो अल्टरनेट हो गया ना। ऑल्टरनेटिव कहेंगे ना सर। अच्छा इसमें क्या बोला गया, स्टैंड इन अ क्यू इन सच वे दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन अ क्यू। अच्छा एक के बाद एक बोला, ठीक है सॉरी, अल्टरनेट नहीं बोला है, हाँ कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव बोला है तो फिर तो आपको बॉक्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपने कैसे किया बताओ, जल्दी बताओ। एक सेट में मान लिया सर 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल m हो गया, सॉरी n हो गया। एक सेट में आपने किसको माना, गर्ल्स को? यस सर। और दूसरे सेट में, अच्छा ये तो एक सेट हो गया। बॉयज के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं, बॉयज अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ो कितने लोगों के ये? 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद और इंटरनल कॉम्पेंसेशन 5 फैक्टोरियल का इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सब लोगों ने यही किया था? Yes, sir. ये आपका n आ गया। m के बारे में क्या बोला गया, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल स्टैंड कंसेक्यूटिवली इन अ क्यू। हाँ इसको कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे? 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो 4 गर्ल को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 गर्ल को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको कंसेक्यूटिव उठाना है। तो 4 गर्ल को सिलेक्ट करने का तरीका बताओ। 5C4 इतनी देर क्यों लग रही है? 4 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया जिनको कंसेक्यूटिव स्टैंड करना है। हाँ अब क्या करें, तो मान लो 4 गर्ल्स को आपने कंसेक्यूटिव स्टैंड कर दिया, तो वो हो गई G1 G2 G3 G4, ठीक है। अब मेरे पास कौन कौन बचा है, 5 बॉयज बचे, 5 लड़के और ये 2, मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं गलती हो जाएगी उसमें, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मान लो उसमें वो गर्ल यहाँ पे आ गई इसके पास, तो ये तो 5 कंसेक्यूटिव हो जाएगी ना, समझ में आ रहा है? तो आपको वो जो बची हुई गर्ल है वो इस गर्ल्स के अरे
इस गर्ल्स के पास रखनी है क्या? नो सर। नहीं ना, तो फिर ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपने किया कि नहीं किया सॉल्व घर पे? 1 माइनस कर दें। बाकी लोगों ने किसी ने सॉल्व किया है? आंसर आ रहा था कि नहीं? नहीं तो अभी सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया? केसेस ले लें। हाँ, केसेस बनाने पड़ेंगे। माइनस कर देंगे सर अगर गर्ल्स कॉर्नर पे और गर्ल्स बीच में हो तो उस हिसाब से बनाओ। चलो किया है सॉल्व, के अभी करना है? टाइम लेना है क्या? देखो आपको अगर अभी सॉल्व करना तो वो भी बता दिया करो ना, मैं टाइम दे दूंगा। नहीं किया सॉल्व आपसे, अगर घर पे नहीं मिला हो टाइम, या फिर आपने नहीं कर पाए हो ये वाला पार्ट सॉल्व, तो अभी सॉल्व करो। सॉल्यूशन बताने से पहले आप सॉल्व कर लो एक बार। एन सबको समझ में आ गया? एम ट्राई करो जल्दी से, और आ जाए तो बता देना, फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी ट्राई कर लो बाकी लोग फटाफट, और जिसको एन में डाउट है वो पूछ लेना। एम को ऐसे तो कर सकते हैं कि पहले टोटल बेस निकाल लेंगे, हाँ फिर उसके बाद माइनस कर देंगे कि वो दोनों साथ में हो गई, वो पांचों गर्ल्स। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें, पर उसमें वो तरीके थोड़े आएंगे जिसमें एग्जैक्टली 4 हो। माइनस कर दो उसमें, फिर वो तरीके भी आ जाएंगे ना जिसमें एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1। मुझे तो क्या चाहिए? एग्जैक्टली 4 वाले चाहिए, तो वो सारे तरीके माइनस करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली 2 वाले भी, एग्जैक्टली 3 वाले भी। आ रहा है समझ में? सर हाँ, तो वो गलती हो जाएगी। करो ट्राई। कर रहे हो ना तो ट्राई। हेलो सब लोग? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स ग्रुप में आनी चाहिए, ठीक है? अब इसके आजू बाजू में गर्ल नहीं आनी चाहिए दूसरी कोई, बॉयज चलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो गया ये। फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी था, लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। टोटल ग्रुप कितने बन जाएंगे आपके इस बार? ये ग्रुप 5 और एक ग्रुप इसका, 5 6 7 ग्रुप बन जाएंगे ना, तो 7 पोजीशन से 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक तो एक ग्रुप है 4 लड़कियों का, उसमें कोई भी 4 आ सकती है, ठीक है? और फिर बच्चे में बॉयज B1 B2 B3 B4 B5 और एक एक्स्ट्रा गर्ल जीस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लोगों को अरेंज करना है सच दैट कि ये दोनों लोग साथ में नहीं आना चाहिए, ये दोनों लोग कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अब करो जल्दी से, बता दो। ये है ना क्वेश्चन, इन 7 लोगों को अरेंज करना है सच दैट कि ये और ये साथ में नहीं आना चाहिए। तो केस क्या क्या केस बनाओगे? जल्दी बोलो। इसके आगे पीछे बॉयज आने चाहिए मतलब। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कॉर्नर पे आ जाए, अगर ये वाला सेट, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे आ गया, ये वाला ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया, तो फिर एक केस आपको ये बनाना पड़ेगा कि ये कॉर्नर पे आ जाए, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि कॉर्नर में क्या होगा? एडजेसेंट के लिए सिर्फ एक ही जगह रहेगी, एडजेसेंट के लिए क्या रहेगी? सिर्फ एक ही जगह। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ गया, जैसे केस 1 कि अगर या तो यहाँ पे आएगा या तो आएगा, तो दो जगह, तो 2 जगह में से कोई एक जगह 2C1। अगर मान लो कोई एक जगह सिलेक्ट कर लिया आपने, अब बची हुई जगह को भरने के तरीके बताओ। अब ये जो पहले गर्ल बची हुई लड़की को बिठा देते हैं, तो बची हुई लड़की कहाँ बैठेगी? 1 2 3 4, इन 4 जगहों में से किसी एक के पास, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आ सकती, है ना? यस सर, 4 तरीके हैं। तो 4 में से कोई एक जगह उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे, तो मान लो गर्ल्स के लिए सिलेक्ट कर लिया एक जगह। अब क्या बचा मेरे पास? कितने बॉयज बचे? 5 बॉयज और 5 जगह, 5 बॉयज। ठीक है? तो 5 बॉयज और 5 जगह को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल, है ना? बोलो। और इन 4 लड़कियों को आपस में ग्रुप में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल। और दूसरी चीज, पहले हमने क्या किया था? 5 में से 4 लड़कियां सिलेक्ट करी थी, तो 5C4। क्या समझ में आया? पहला केस
बताओ। यस सर। यस ठीक है, सर। अब केस 2, केस 2 क्या बन जाएगा कि कॉर्नर पे ना हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगह है, कॉर्नर पे ना हो मतलब इन पे हो, इनमें से किसी एक जगह हो, ये ग्रुप क्या आ जाए, इनमें से किसी एक जगह आ जाए। तो कितनी जगह मेरे पास, ये 5 है, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर ली, मान लो 5 में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर ली तो 5C1। ठीक है, तो मान लो कोई एक जगह सिलेक्ट होगी, मान लो ये, ठीक है, इनमें एक ग्रुप आ गया। अब वो जो गर्ल है, बची हुई लड़की, उसके लिए फिर ये 2 पोजीशन हट जाएगी, उसके लिए कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4, अगेन 4 पोजीशन बची, तो क्या कर देंगे 4C1 है ना, सर बोलो। तो मान लो उसमें कहीं एक जगह वो गर्ल आ गई, अब बची हुई वापिस वही 5 लड़के को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 4 लड़कियों को आपस में ग्रुप में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट करने का 5C4। या तो ये तरीका को, या तो ये तरीका को, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोलो इससे आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है, इसमें देखो 5C4 4C1 और ये तो कॉमन आ जाएगा, 5C4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 5, चलो जो भी आंसर निकाल लेना, ये m आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज है। क्लियर है, इसमें डाउट हो तो पूछो, या फिर कहीं गलती हुई तो बताओ। क्या ये तरीका सही है, बोलो आया ना, या फिर किसी और ने कोई और तरीका अपनाया है। सर इस बारे में दूसरे वाले केस में हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड है, इस बार लड़की को उठाने की कितनी जगह है हमारे पास, 4 ही बची ना, क्योंकि अगर मान लो 4 ही बची ना, चेक कर लेना एक बार, जैसे यहाँ अगर यहाँ पे आ गया तो ये 2 जगह चली गई। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5, पिछली बार 5 तरीके होंगे ना गर्ल को बिठाने के, यहाँ पे आपने बताया ही नहीं। जैसे मान लो अगर ये ग्रुप यहाँ पे आ गया तो वो गर्ल यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो अगर यहाँ नहीं बैठ सकती लेकिन इन 5 जगह पे तो बैठ सकती है ना, तो इसके तरीके हाँ। कितने 5C1 आएगा, और यहाँ पे 3 पोजीशन हट गई, तो 7 में से 3 जगह चली गई, तो कितनी जगह बची, 4 में से किसी एक जगह पे आएगा। ठीक है, डिस्कशन करना है कि नहीं करना है बाकी लोग, या फिर आप कुछ और ही कर रहे हो साइड बाय साइड। सर अभी जो दूसरा केस है उसमें 4 फैक्टर मतलब 4 सीटें हैं ना उसके पास लड़की के बैठाने के लिए। हाँ, ठीक है, बाकी लोगों का आंसर करो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर क्या करना है। सर आ गया। आ गया ना, ठीक है, यस सर। बोला करो, कितनी बार बोला है आपको, आंसर ही नहीं करोगे समझ कैसे आएगा, बैठे रहते हो। जल्दी से करो आगे, इस 9th वाला हुआ के डाउट है। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ये बॉयज होगा आई थिंक, पता नहीं, देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, चलो इसको कर लो ट्राई जल्दी से, जिसने नहीं कर रखा हो, और अगर हो गया है तो हम बता दो, आगे बढ़े। अ डिबेट club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of the captain. ठीक है, 4 मेंबर इसमें से सिलेक्ट करना है, उसमें से एक कैप्टन भी है। If the team to include at most 1 boy, at most 1 boy मतलब 2 हिस्से बनेंगे, एक में होगा एक में नहीं होगा। क्या होना at चाहिए, most या 1 तो boy मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एक बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय, वेरी गुड। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम चलेगा क्या, यस सर चलेगा। हाँ वेरी गुड। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज हमको चाहिए या तो 1 या तो 0। ठीक है, चलो पढ़ लो क्वेश्चन एक बार और। अ डिबेट क्लब कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस, 4 मेंबर की एक टीम बनानी है। इफ द टीम इज टू बी इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, ठीक है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अ टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ द कैप्टन अमंग दिस 4 मेंबर। इसमें से कैप्टन भी बनाना है एक को, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 2 केस बनाने पड़ेंगे, पहली बात तो क्योंकि बॉयज के बारे में एक कंडीशन है, तो या तो एक बॉय होगा या 0 बॉयज होंगे। तो अगर एक बॉय हुआ तो एक बॉय का ये बताओ ये केस कितना होगा, फर्स्ट केस, इसको भरने कितने तरीके हैं। 6C3 into 4C1 केस 1, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी सोच ली।
एक बॉय लेना है तो सबसे, हाँ बोलो सर आगे आंसर। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। एक बॉय, सबसे पहले तो एक बॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं 4C1 में। तो मान लो एक बॉय सिलेक्ट हो गया, एक बॉय सिलेक्ट हो गया। अब बची हुई 3 जगह है, बची हुई 3 जगह पे कौन आएगा? क्या यहाँ पे बॉयज आ सकते हैं कि सिर्फ गर्ल्स ही आ पाएगी? गर्ल्स। सिर्फ गर्ल्स। सिर्फ गर्ल्स। तो गर्ल्स को सिलेक्ट करने के तरीके 6C3 आए ना, बोलो यस सर, यस सर। सर क्या यही आंसर रहेगा? into 4C1। हाँ 4C1 का मतलब क्या है? कैप्टन। कैप्टन। कैप्टन को बनाना है तो कैप्टन बनाने के कितने तरीके? 4, 1 2 3 4, इन चारों में से किसी एक को कैप्टन बना सकते हैं, तो इंटू 4C1 तो कैप्टन को बनाने के तरीके। सेकंड पॉसिबिलिटी 0 बॉयज। 0 बॉयज का कितना हो जाएगा? अब सारी गर्ल्स को ही लेना है, तो गर्ल्स को लेने के कितने तरीके? 6C4 आया ना, और उसमें से कैप्टन को बनाने के तरीके कितने आ जाएंगे? अगेन 4C1। क्या सही है कि इसमें और कुछ भी करना है? बोलो, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 380 आ रहा है सर। वैसे इन्होंने बताया 95, 320 और 380 तीनों ऐसे दिए हैं जो कैलकुलेशन के बीच में आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो वो बनाते ऑप्शन ऐसे ही ना, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते तो वो गलती भी करके क्वेश्चन सॉल्व करते फिर वो ऑप्शन में डालते ही हैं। ठीक है, जैसे उनको पता है कि हाँ बच्चा ये गलती कर सकता है तो उसका सॉल्यूशन भी डालेंगे ऑप्शन में। ठीक है, उनको पता है कि बच्चा ये गलती भी कर सकता है तो वो सॉल्यूशन भी ऑप्शन में डालेंगे। इससे आंसर आ रहा है क्या? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर, 380 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 10th वाला देख लो जल्दी से। Words of length 10 are to be formed using the letter this. X is the number of ways no letter repeated. Y is the number of ways where exactly one letter is repeated twice. क्या ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व? जल्दी बोलो। Yes, हो sir. गया या डाउट है? हो गया सबसे सॉल्व? हो जाएगा? यस सर। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अच्छा क्वेश्चन हो, आपको लग रहा है नहीं डिस्कस करने लायक है, तो आप बोल देना सर डिस्कस कर दो, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आई थिंक इजी है। बाकी लोगों ने किसी ने सॉल्व किया था, आंसर आ रहा था क्या इसका? एनीवन एल्स? किसी ने सॉल्व किया था ये कि करना बाकी है सब लोगों का? जवाब दो। करना बाकी है सर, अभी करो। बाकी है। बाकी है करना। बाकी लोगों ने किस किस का बाकी है करना है सॉल्व? सबका ही बाकी है, तो फिर आपको ये बताना चाहिए ना पहले। मैं तो ये सोच के चल रहा था आप करके आए हो। अगर आपको सॉल्व ही नहीं हुआ है तो फिर तो मतलब क्या मैं सॉल्यूशन बताता जाऊंगा। 1 2 3 4 5 5 लोगों को बाकी है सॉल्व करना। 6। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो बता दो मुझे, एक काम करो फटाफट। 10 लेटर का बनवाना, एक्स इज नो लेटर रिपीटेड। ये कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 10 ही है सर। 10 ही लेटर है। ठीक है, तो एक्स नंबर ऑफ वेज एक्स के कितने हो जाएंगे बताओ? 10। हाँ, इन 10 को यूज करके 10 वर्ड का बनाना, तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, वाई में क्या बोला गया? एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। कितनी बार? वो भी ट्वाइस। एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड। तो 10 जगह भरनी है। 10 जगह में से सिर्फ कोई 2 ही जगह सेम वर्ड आएगा, बाकी सारी डिफरेंट होनी चाहिए। तो बताओ इसके तरीके। ये भी आसान है। नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ, 10 में से सबसे पहले एक वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 10 में से कोई एक वे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको रिपीट करना है। तो मान लो कि इसमें 10 में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया, मान लो डी सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट कर लिया? डी। तो यहाँ पे डी भर दिया और यहाँ पे डी भर दिया, कोई भी 2 जगह। अच्छा, डी सिलेक्ट किया अभी तो अपन ने। अब डी को रखने के कितने तरीके हैं बोलो? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टोटल वर्ड्स के लिए। नहीं, वो तो टोटल तरीके हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने डी को सिलेक्ट कर लिया। चलो पहले सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो 2 डी हो गए। अब बच्चे कितने लेटर? बच्चे कितनी जगह? 8 प्लेसेस। बच्चे 8 प्लेसेस, लेकिन लेटर कितने?
9 लेटर। तो इन 9 9 में लेटर। से आप कितने लेटर सिलेक्ट करने? 8 लेटर सिलेक्ट करने, बोलो। यस सर। तो ठीक 9 है में से सर। 8 लेटर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 9C8। ठीक ठीक है, है सर। तो ये अपन ने क्या कर लिया, टोटल 10 के 10 लेटर सिलेक्ट कर लिए। 8 लेटर ये हो गए और 2 लेटर ये हो गए, तो 10 लेटर सिलेक्ट हो, ये सिलेक्शन हो गया। अब इनको अरेंज करना है। अरेंज अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। अरेंज करने के तरीके कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या है, क्लियर है? बाकी 9 भी सिलेक्ट, बाकी 8 भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को? तो वो भी तो करने पड़ेंगे, अच्छा क्योंकि ठीक मेरे है, पास एक ऑप्शन रिपीट 9 है ना। एक छूट जाएगा। ऑप्शन 9 है ना, तो 9 में से बचे हुए 8 लेटर सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। 8 ऑप्शन होते तो 8 ऑप्शन को 8 सिलेक्ट करने के तरीके नहीं होते। 9 ऑप्शन है, 9 में से 8 लेटर सिलेक्ट करने हैं। 9 में से 8 लेटर सिलेक्ट करोगे, फिर अब ये 10 लेटर को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। इससे आंसर आ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सर अगर हम इसमें से 10 में से 9 सेलेक्ट पहले ही कर लेते तो क्या होता? 10 में से 9 भी तो सेलेक्ट कर सकते थे हम पहले ही। 10 में से कौन से 9 से? वो एक ही बात है ना, 10C1 और 10C9 दोनों का आंसर सेम ही तो आता है। नहीं सर, 9C8 और 10C1 हमने अलग अलग सिलेक्ट किया ना, हाँ, तो उसकी जगह 10C9 मतलब 9 हमने सेलेक्ट कर लिए 10 में से। अच्छा, आपने 10 में से 9 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट, 9 थोड़ी सिलेक्ट करने हैं मुझे। 8 सिलेक्ट, जगह 8 ही है ना, 2 लेटर तो सेम है। यस सर। 2 लेटर तो सेम है और मुझे 8 ही जगह फिलअप करनी है ना, यस सर। तो फिर ये गलत हो जाएगा। 5 आया है सर। रेशियो दोनों का? ये सर 5 है। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, ये 11th पढ़ लो। सेट एस ए के 1 से 5 है, एन के बोला गया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस कंटेनिंग 5 एलिमेंट आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑर्डिंग। मतलब यहाँ पे जो भी के आएगा उतने ऑड नंबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं N4 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 नंबर जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से 4 नंबर ऑड होंगे। N3 का मतलब क्या हो जाएगा? कि 5 में से 3 ऑड होंगे। N1 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 में से 1 ऑड होगा। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, Nk इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S containing 5 एलिमेंट out of which exactly k are odd, out of which exactly k are odd। के मतलब ये। अब N1 N2 N3 N4 N5 इन सबका एडिशन करना है। किसी से हुआ है क्वेश्चन? एनीवन हुआ है? नहीं हुआ? ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो एक एक करके मिलके करें कि आप अकेले सॉल्व करोगे पहले? अकेले कर लेंगे सर। ठीक है, जल्दी कर लो। किसी को क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, A1 में जैसे एक ऑड नंबर होगा तो सर ऑड नंबर इसमें 5 है, तो 5C1 इंटू बाकी इवन नंबर 4C4। हाँ जैसे K2 में 5C2 इंटू 4C3। ठीक है, सही। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दो, आप सही बताया आपने, ये 1 से 9 में कितने ऑड और कितने इवन? पहले ये क्लियर कर दो। सर 5 ऑड है, 4 इवन है। 5 ऑड 4 इवन, ठीक है। सर नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n ही होता है ना? हाँ ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर बोल रखा 5 एलिमेंट का ही बनाना है, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है जिसमें सबकी सब आ जाता है। सर इसमें 2 और 5 लूंगा ना सर। अरे पर उसमें सब कुछ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग आते हैं ना, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में नल सेट, वो थोड़ी मुझे लेना है। यहाँ पे फिक्स है ना कि मुझे जो सेट लेना है उसमें 5 एलिमेंट ही होना चाहिए। तो फिर जैसे मैंने N1 का सेट निकाल लिया कि ये सेट आएगा। हाँ बस वैसे बाकी की निकालो, सबको ऐड कर दो। अब देखो N1 के बारे में क्या बोला कि N1 मतलब इसमें से एग्जैक्टली 1 ऑड होना चाहिए, एग्जैक्टली एक क्या होना चाहिए ऑड, बाकी सब क्या होना चाहिए इवन। मतलब ये किसका केस बन गया, 1 ऑड एंड 4 इवन। क्या है, समझ में आया? तो 1 ऑड को सिलेक्ट करने का तरीका बताओ, बताओ। 5C1। 4 इवन सिलेक्ट करने का तरीका 4C4, एक ही तरीका बस। क्या और कुछ भी करेंगे इसमें? सर अरेंजमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब अरेंजमेंट का मतलब ही नहीं है क्योंकि सेट है। हाँ सेट है, अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तरीके कितने हो जाएंगे, 5 आएंगे क्या? यस सर। ठीक है, ऐसे बाकी भी निकालो, देखो आंसर आ रहा है क्या। N2 बोले तो एग्जैक्टली 2 ऑड, 2 ऑड तो 3 इवन। तो अगेन 2 ऑड सिलेक्ट करने का तरीका 5C2 कितना 10 होता है क्या? यस सर। तो 40 आ रहा है। चेक करते ना, मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। N3 3 ऑड 2 इवन, 3 ऑड 2 इवन। 4C2 कितना होता है, 24/4 6 8। चेक करना। N4 4 ऑड 1 इवन, 4 ऑड 5 ऑड। सर डी होगा, आ गया। देखो इन सबका एडिशन कितना आ रहा है, सर 126 कितना आ रहा है? 126 डी होगा। ये आंसर यही है क्या? यस सर। ठीक है, सबने यही किया था क्या? आया ना? सर ठीक। अब देखो 2017 में आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, एक ये और एक ये, दोनों ही आसान थे। आया ना? तो कभी कभी पीएनसी से भी बेसिक क्वेश्चन आ सकते, बेसिक फंडामेंटल पे पूछा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सर कितना आंसर आया? देखो ये कितना आया था, 126 126 ना। ये देखो ये 100 25 और 126। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है? 12th हुआ था क्या किसी से? हेलो, 11th में तो इसके पहले में कोई डाउट नहीं है ना, हो गए ना ये दोनों सॉल्व? सर इसमें तो केस बना के हो गया था। हाँ, ये दोनों हो गए क्या ऊपर वाले सॉल्व सबसे? यस सर। ठीक है, चलो फिर बता दिया करो जल्दी जल्दी। 12th वाला, हाँ क्या बोला था कि भाई नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल। देखो आपको मैंने पहले ही बोला है, ये डिविजिबिलिटी याद करके जाना सबकी। जेई हर बार कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन डाल देता है। तो डिविजिबिलिटी 1 से लेके 11 तक की सबकी याद करके जाना। नहीं याद हो तो आज ही घर बैठ के कॉपी में लिख लेना, ठीक है। 1 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी ऑफ क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें से जो होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? लास्ट के 2 नंबर का सम 4 से मल्टीपल होना चाहिए। सम नहीं सर, डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 है। ये जो भी नंबर बनेगा 23 24 25 जो भी नंबर बने वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 4। क्या क्लियर है? यही होता है, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। 1 2 3 4 5 तो ऐसे सारे पेयर बता दो जो 4 से डिविजिबल हो। 1 2 3 2 2 4 मान 5 लो वहां 1 से स्टार्ट किया, 1 2 ले लिया, 1 के साथ और कोई आ सकता है क्या? नो सर। नहीं, स्टार्टिंग 1 ले लिया। ऐसे एक एक करके बनाया करो ताकि कोई मिस ना हो जाए। मान लो फिर 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन आएगा? 2 4 2 4। 3 से स्टार्ट होने वाले 3 2 3 2। 4 से स्टार्ट होने वाले
बोलो। सर 4 4 4 होगा अच्छा हाँ, रिपीटेशन भी अलाउड है। हाँ सर, 2 ही हो जाएगा फिर। हाँ फिर टू नहीं, टू कहाँ से हो जाएगा, 2 नहीं 22। होगा सर। हाँ 5 से स्टार होने वाले, 4 हो जाएगा। 5 6 6 नहीं है, 5 2। 5 2 हो जाएगा। हाँ बस ये सर 5 कैसे ज्यादा? 5 ही केस बनेंगे और रिपीटेशन अलाउड है। बोलो। सर ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा स्किल इसको अलग से कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सारे केसेस के आपको बना बना के देखना पड़ेगा, आया ना। जैसे मान लो पहले इन 4 को ले ले, इन चारों में सब डिफरेंट है, इन चारों में चारों दोनों क्या है, डिफरेंट है। इन 4 में से किसी एक पेयर को ले लिया, मान लो 4 में से किसी एक पेयर को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4C1, 1 2 3 4, इन 4 में से किसी एक को ले लिया, ठीक है। अब मान लो कोई एक आ गया, मान लो यहाँ पे 52 भर दिया, और बची हुई 3 जगह भरने कितने तरीके हैं, बोलो बताओ। बची हुई 3 जगह भरने की, C2। नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, 4 C 3 फैक्टोरियल। रिपीटेशन 5 की अलाउड है। पावर 3। 5 हाँ की पावर 3। 125 3। रिपीटेशन अलाउड है, तो हर जगह को भरने के 5 तरीके होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। सर 5 की पावर 3, आया ना। हाँ सर। ठीक है, अब एक और केस क्या, लास्ट वाला, कि मान लो यहाँ पे 44 हो गया। अच्छा अभी भी वही बनेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपन को अरेंजमेंट तो करना ही नहीं है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी केस ले लो, कितने केस है, 1 2 3 4 5C1, इन 5 से मल्टीप्लाई कर ले। हाँ इन 5 में से कोई एक केस ले लो, और उसको क्या कर देंगे, और बची हुई 3 जगह को भरने के तरीके कितने कितने, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है, बताओ। अरे बोलो, इतना टाइम किसे लग रहा है, 6 625। to 5 6 to 5 ये आंसर है केस का, चेक करो। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। क्योंकि देखो हमको अगर रिपीटेशन भी होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, आखिरी में अगर 44 भी है तो स्टार्टिंग के 3 को सिलेक्ट करने का वही तरीका होगा। मैंने यहाँ पे अलग क्यों सोच लिया था, कि मुझे लगा था अपन को सबको तो अरेंज करना ही नहीं है ना, आखिरी की 2 पोजीशन तो फिक्स हो गई, आया ना, बोलो। यस सर। सर वो क्या कहते हैं ना कि मतलब 500 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कैसे 5 कैसे है? हाँ तो कह रहा 5C1 किया तो था। 5C1 तो सर हमारा ये हो गया ना कि हमने 5 में से एक को सिलेक्ट किया, हाँ तो मतलब वही ये तो 5। तो 5 से तो मल्टीप्लाई किया, वही तो हुआ, ठीक है। मतलब ये सर जो हमने पेयर बनाए थे उनमें से हमने कोई एक केस कंसीडर किया, और बाकी जो बची 3 प्लेसेस थी उसके लिए मैंने 5C तो हाँ 5 की पावर 3 कह दिया। 5 में से कोई एक तरीका कंसिडर किया तो 500 के लिए हो गया ना। 5C1 का मतलब क्या, तो 5 में से किसी एक को ले लिया था, इसलिए तो 5 से मल्टीप्लाई किया। मान लो कोई फर्स्ट लिया तो उसके तरीके तो सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट सर। ये मैच दो कलम आया था, ये किया था आपने घर पे, सॉल्व देख लो एक बार। इन हाई स्कूल कम्युनिटी, इन हाई स्कूल अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म, ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अब देखो इसमें इन्होंने 4 पार्ट को सॉल्व करवाया गया। अल्फा 1, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट। अब देखो ये ग्रुप वाले क्वेश्चन अभी 2014 में भी आए थे, अब 18 में फिर से आए। 5 मेंबर एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ये तो आसान है आई थिंक। ये हो गया था क्या सॉल्व, इसमें किसी पार्ट में डाउट है, घर पे किसी ने सॉल्व किया हो तो, हाँ है ना, किसी ने सॉल्व किया था ये, कि बाकी सबका बाकी किसी ने किया है कि नहीं किया है, ठीक है फिर करो, करो फिर। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई कर लो।
सर पहले वाले में 30 आ रहे हैं। 6C3 into 5C2। ठीक है, अल्फा में बोला क्या था, मैं एक एक करके करता हूँ, आप भी अपने अपने आंसर मैच करते रहना, बाकी लोग आगे सॉल्व करते रहो, ठीक है, सब लोग जो जिनका होता जा रहा है। 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 3 बॉय को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन है, कोई अरेंजमेंट नहीं, तो सिवित तस्वीर को बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या था? यस सर। कितना आ रहा है? सर 200। ठीक है, अल्फा 2। अब देखो इसके ऑप्शन भी अगर आप देखोगे ना, ठीक है, होता है बाद में देखते चलो। अल्फा 2 इज number of ways committee has at least 2 members and having equal number of boys and girls. At least 2 member and equal number of boys and girls. सर केस बनेंगे वो 5। तो कमिटी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो कितने की कमिटी बन सकती है? एक लड़का एक लड़की, या तो 2 मेंबर या 4 मेंबर, है ना? इवन नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कि नहीं? 6 मेंबर और 8 की बन सकती है क्या? हाँ 11, हाँ बन सकती है। यस सर बिल्कुल। लेकिन उसमें से फिर हाँ बन सकती है 8 की और एक 10 की, तो 2 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर और 10 मेंबर, ये सारे केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या बोला गया है, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तभी पॉसिबल है जब इवन नंबर ऑफ होंगे, और एटलीस्ट 2 बोला था, तो कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर मान लो 2 मेंबर की कमेटी है, इसमें से एक बॉय और एक गर्ल होना पड़ेगा, तो इसको करने के कितने तरीके बताओ? 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब ये ऐसे क्वेश्चन हो गया ना, एग्जैक्टली 1 बॉय 1 गर्ल, तो कितना हो जाएगा? 6C1 into 5C1, है ना? बोलो हेलो, हेलो, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 30। यस। या तो ये, अब इन सब में और की कंडीशन है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और की कंडीशन है। 4 मेंबर, 4 मेंबर में वापस वही 2 बॉय 2 गर्ल, 2 बॉय, जैसे ये किया था ना अपन ने, सेम अब इन सब के लिए करना है। 2 बॉय 2 गर्ल को सिलेक्ट करने के तरीके वही 6C2 into 5C2, फिर वही 6C3 into 5C3, फिर ये करना है ना, हाँ 6C4 into 5C4, और लास्ट में 6C5 into 5C5। इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अल्फा 2 आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा? अल्फा 2। Alpha 3 be the total number of ways in which committee has to be formed as 5 member, at least 2 girl. तो कैसे करोगे? सर 3 केस बना लेंगे। हाँ 4 केस बनेंगे, 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल, या फिर हम क्या करते? टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें एक गर्ल, 0 गर्ल और हो या फिर 1 गर्ल हो, राइट? यस सर। 0 गर्ल और 1 गर्ल के तरीके क्या कर देंगे? टोटल में से माइनस, तो आपके नंबर ऑफ केस बच जाएंगे। तो 0 गर्ल मतलब ऑल बॉयज, तो ऑल बॉयज के कितने तरीके होंगे? 6C4, और 1 गर्ल, एक गर्ल को सिलेक्ट करने के तरीके 5C1, और 4 बॉयज को सिलेक्ट करने के तरीके 6C4, और टोटल तरीके, अच्छा टोटल तरीके कितने होंगे बोलो? सर कैलकुलेट आंसर पूरा नहीं किया हुआ, C3 के टर्म्स में छोड़ रखा है। अरे ये टोटल तरीके सी के तरीके में बताओ ना, टोटल तरीके कितने होंगे 5 मेंबर को सिलेक्ट करने के? 5 फैक्टोरियल। अरे कुछ भी मतलब मन में आज बोल दो, तो सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट ही क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, टोटल 11 लोग हैं। यस सर। 11 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना, तो 11C5 होगा ना टोटल नंबर ऑफ वेज।
टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें 0 गर्ल और 1 गर्ल होगी, आया ना? 5 मेंबर की कमेटी बनानी थी, तो 5 मेंबर कमेटी बनाने के लिए टोटल तरीके कितने होंगे? ये उसमें से एटलीस्ट 2 गर्ल चाहिए मुझे, एटलीस्ट 2 गर्ल मतलब कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें से 0 गर्ल्स हो और 1 गर्ल हो। क्या ये सही है कि गलत है? सही है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, पहले वो चेक कर लेते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 तो आ गया, इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये आपके थे पी क्यू और आर, तो पी क्यू और आर देखो, ये दो ऑप्शन में पी क्यू तो सेम है, यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे आर अलग है, ठीक है? तो आई थिंक पी क्यू और आर से काम हो जाएगा, एस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आया ना? पी का तो आई थिंक 4 आ रहा होगा, हाँ तो 400 पी का 4 आ रहा होगा, क्यू का कितना 6 आ रहा है, देख लेना क्यू का क्या आ रहा है, और फिर आर का चेक करना पड़ेगा। और एस में वैसे था क्या? अल्फा 4। हाँ, किसी को कोई डाउट था कि कोई कुछ पूछ रहा था क्या? बोलो। नहीं सर। ये अल्फा 4 भी किया क्या आपने सॉल्व? टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटी टू बी फॉर्म कर रहा हूँ सर। 4 मेंबर, at least 2 girls such that both M1 and G1 are not in the committee together. ये भी ऑलरेडी ऐसे कर रखे होंगे सॉल्व आपने। 3 केसेस बन रहे हैं इसमें। हाँ, केस बना के सॉल्व कर लेना। एक दोनों नहीं होंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था अगर आप देखोगे ध्यान से, मेंस लेवल पे था, बस मेहनत थोड़ी सी करवाई थी, लेंथी था, 4 बार सॉल्व करवाया, बाकी तो क्वेश्चन आसान था। ऐसे क्वेश्चन इससे भी टफ टफ आपने कर रखे हैं, ना? बोलो। यस सर, आगे बढ़ते हैं। और 3 तक तो बचा है, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन देते हैं। किया था घर पे ट्राई? नेकलेस वाला केस है। क्या कह रहे हो? नेकलेस वाला केस है क्या? पढ़ा नहीं क्वेश्चन, चलो देख लो एक बार। सब लोग देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, देखो। कर लो ट्राई एक बार, फिर डिस्कस करते हैं।
सर इसमें डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे या फिर एक ही केस में हो जाएगा? मतलब एक में तो इतना ही सोच पा रहा हूँ कि 5C1 into 3C1, मतलब 5 में से किसी एक इंसान को सिलेक्ट करके उसको 3 में से किसी एक कलर की हैट दे दी। नहीं, आप उसकी केसेस नहीं पा रहा एडजेसेंट वाले। एडजेसेंट का सोचना पड़ेगा ना, इतना आसान नहीं। एडजेसेंट वाले कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो इसको कोई एक दे दी, इसको मान लो रेड दे दी, क्या दे दी? रेड। तो अब इसके बाजू वाले को आप क्या दे सकते हो? या तो ब्लू या तो ग्रीन, या तो ब्लू या तो ग्रीन। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट वाले को रेड दे दी, फिर अगले वाले को ब्लू या ग्रीन में से कोई ब्लू दे दी मान लो। अब बचे कितनी ये जगह। अब यहाँ पे ब्लू के अलावा कुछ और आ सकती है। ठीक है, या तो रेड या तो ग्रीन, या तो रेड आएगी या तो ग्रीन आएगी। ठीक है, फिर अगेन अगर यहाँ पे रेड आ गई तो रेड के बाद यहाँ पे वापस से रेड को छोड़ के बाकी आएगी। ऐसे ऐसे सोचना है, मतलब ये क्वेश्चन, सॉरी अरे ये क्वेश्चन का मतलब है। कर रहे हो ट्राई के सिखाऊं? हुआ किसी सर इतना ही ट्राई करना था। और बाकी लोग बता दो सर। हो गया? किसी का हुआ आंसर? सर 90 आ रहा है मेरा। 90 नहीं, शायद 90 आंसर नहीं होगा इसका। अच्छा बोले ये बताओ कि केसेस क्या क्या बनेंगे। जैसे मान लो 3 कलर है मेरे पास, रेड ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो किस किस तरह के केसेस बन सकते हैं पहले वो देखो। अगर मतलब सारे केसेस नहीं, बस कलर वाइज क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। रेड कितनी बार आ सकता है, ब्लू कितनी बार आ सकता है, ग्रीन कितनी बार आ सकता है, इस तरह से। जैसे मान लो कोई भी कोई भी एक छोटा सा कॉम्बिनेशन ले लें। मान लो कोई कहीं से भी स्टार्ट कर, 1 2 3 4 5 5 जगह है मेरे पास, तो कहीं से भी स्टार्ट कर। तो मान लो यहाँ से रेड से स्टार्ट किया, रेड ब्लू ग्रीन, कुछ भी ले लो, ब्लू ग्रीन, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखो कि ब्लू कितनी बार आ रहा है? 2 बार, ग्रीन 2 बार, 1 बार रेड। और क्या हो सकता है? जैसे रेड ब्लू रेड ग्रीन ब्लू, कितने हो गए? 5। अगेन रेड 2 बार। अच्छा ये लास्ट वाला ब्लू हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना। रेड 2 बार, ब्लू 2 बार, ग्रीन 1 बार। मतलब 2 तरह के कलर 2 बार आ रहे हैं, एक तरह का कलर 1 बार आ रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? 2 तरह के कलर 2 बार, एक तरह का कलर 1 बार। और पॉसिबिलिटी अगर मान लो 3 की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ये चेक कर लेते हैं कि 3 बार रेड आ सकता है क्या। जैसे मान लो, या फिर 3 बार कोई एक कलर आ सकता है क्या। जैसे कॉर्नर पे तो देखो नहीं आएगा, ये कॉर्नर वाले ये आपस में पास पास है। यहाँ पे अगर रेड आ गया तो यहाँ पे रेड आएगा, फिर रेड यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ है ना। अब यहाँ पे मान लो कोई दूसरा कलर भर दिया, ब्लू भर दिया, तो ब्लू यहाँ पे आ सकता है और यहाँ आ सकता है, नहीं यहाँ पे भी नहीं आ सकता। क्लियर है? यस सर। कि मतलब कोई भी एक कलर 3 बार नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई भी एक कलर 2 बार ही आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये चीज तो हमको ये समझ में आ गई। यहाँ से इतना तो लॉजिक लग गया। अच्छा मिलके सॉल्व करना है, ठीक है? आप लोग भी आउटपुट देते रहना, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैंने एक पॉसिबिलिटी क्या देखी कि मान लो कोई एक कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो रेड ले लिया, तो अब रेड यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता। तो कितनी जगह बची? एक तो ये जगह बची, यहाँ पे रेड आ सकता है ना, मतलब 2 बार। और यहाँ पे मान लो रेड कोई और ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे रेड ले लिया बीच में कहीं, तो अब यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। हाँ, तो मैक्सिमम 2 बार आएगा, तो 2 2 1। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ऐसे कितने बनेंगे? जैसे मान लो 2 रेड ले लिया, 2 ब्लू ले लिया, 1 ग्रीन। सबसे पहले तो मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। और क्या बन सकता है बोलो? 2 रेड 2 ग्रीन 1 ब्लू। हाँ, 2 रेड 2 ग्रीन 1 ब्लू। और क्या बन सकता है? 2 ब्लू 2 ग्रीन 1 रेड, है ना? यस सर। बस यही बनेंगे कि और कुछ भी है? बस यही बनेगा। ठीक है।
हाँ, अब सोचो, ये तो अपन ने ले लिए भाई, हेड्स ले लिए। अब इनको इन 5 लोगों में बांटना है। अब इनमें से कोई एक केस होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। अब इनको क्या करना है, इनमें से मान लो कोई एक केस सिलेक्ट कर लिया, अब इधर इसको करना है। तो वो करने कितने तरीके वो सोचना। अब सोचो थोड़ा सा, 3C1 उसमें से दो कलर सेम होंगे, 2 तरह के, एक कलर डिफरेंट होगा। अब देखो, इन 3 में से कोई एक तरीका होगा, तो इन 3 में से कोई एक तरीका सिलेक्ट कर लेंगे, मान लो 3C1 से। उसमें से मान लो कोई एक तरीका सिलेक्ट हो गया, और उस तरीके को इन 5 लोगों में बांटना है, सच दैट किसी भी कंसेक्यूटिव के पास सेम ना है। तो वो कितने तरीके होंगे ये सोचो। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? सर लास्ट वाला पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया 3 केस क्या बने? यस सर। ये 3 केस वो बने कि मतलब ये जो कलर है, इन कलर में कोई भी 2 कलर 2 बार आएगा, तो तीसरा कलर 1 बार आएगा, ताकि कोई भी मतलब ये कंसेक्यूटिव अगर मुझे करना है, तो या तो 2 कलर 2 बार, 1 कलर 1 बार, तो उसके ये 3 ही केस पॉसिबल है। अब इन 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, तो 3C1 ले लिया। इन 3 में से मान लो कोई एक सिलेक्ट कर लिया, क्या क्या ले लिया, 2 रेड 2 ब्लू और 1 ग्रीन, है ना। तीनों तरीके मैंने कंसिडर कर लिए 3C1 में, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन तीनों में से किसी एक के लिए तरीके निकाल लेते हैं, उसको 3C1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मान लो अगर 2 रेड 2 ब्लू और 1 ग्रीन हुआ, तो इसको इन 5 लोगों में बांटने के कितने तरीके होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे वो निकालना। सर वैसे इन लोगों के बैठने को देखना पड़ेगा क्या 4 फैक्टोरियल? नहीं, इन्होंने वो 5 लोगों को बिठा रखा ऑलरेडी, वो आपको अरेंज नहीं करना। वो करोगे तो और फिर तो केसेस लंबे चौड़े हो जाएंगे। ये 5 पोजीशन है, 5% आर सीटेड इन सर्कुलर, ये ऑलरेडी सीटेड है, ठीक है। बस इनमें ये चीज का आपको काम ये करना है। तो सर एक काम करते हैं ना, 5C1 किसी एक इंसान को सिलेक्ट किया और वहां से बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसी एक इंसान को सिलेक्ट किया, चलो माना, चलो ये करके देख लेते हैं। 5C1 मान लो किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, अब 3C1 से मल्टीप्लाई कर दो, बांटना शुरू कर दो। अब कैसे बांटेंगे, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, मान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको क्या देंगे, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी दे सकते हैं ना। यस सर, 3 ऑप्शंस 3C1। जैसे मान लो चल रेड दे दी, चलो नहीं 5C1 में हमने क्या किया कि मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से केसेस रिपीट भी हो सकते हैं ना। सोचो थोड़ा सा जल्दी से, 2 रेड 2 ब्लू और 1 ग्रीन को सर्कल में अरेंज करना है। सर मैंने तो 4 बना के देख लिया, इसमें एक एक को बांट बांट के। कितने 4 तरीके आ रहे हैं? 4 तो बना लिए, फिर उसके बाद 2 रिपीट हो रहे हैं मेरे। अच्छा, ये 5% डिफरेंट है ना, मतलब 5%। यस सर। ये मान लो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, इसको मान लो रेड दे दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए। अब अगर मान लो इसको रेड दे दिया, अब ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, आया ना। अब रेड के लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो सी या तो डी पे आएगा। चलो करके देख लेते एक बार, 2C1 या तो सी या तो डी पे आएगा। सबसे पहले तो मान लो अपन ने रेड के लिए सिलेक्ट कर लिया, फिर रेड के लिए 2 ऑप्शन, रेड 1 2 3 4 5 में से किसी एक को सिलेक्ट किया, ठीक है, मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, तो उसके एडजेसेंट वाले पास वो चीज नहीं आएगी। और बच्चे हुए दोनों पोजीशन, इन बच्चे हुई दोनों पोजीशन पे मान लो एक पोजीशन सिलेक्ट करी, इसको रेड दे दिया, इसको क्या दे दिया, रेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेम काम ब्लू के लिए भी हो सकता था, या तो रेड या तो ब्लू, क्योंकि ब्लू भी 2 कलर है ना। तो इंटू 2 कर देते हैं, मतलब जो केस रेड के लिए कंसीडर हुआ वो केस ब्लू के लिए भी कंसीडर हो जाएगा, ग्रीन के लिए भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 मिनट रुको, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मान लो दोनों रेड बढ़ गए, या तो दोनों रेड या तो दोनों ब्लू चले गए, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बचे हुए को कलर को अरेंज करना है, मान लो दो जगह रेड चला गया, अब किसको बांटना है, ब्लू और ग्रीन को। तो अगर यहाँ पे ग्रीन आ गया तो इन दोनों पे ब्लू आ सकता है, यहाँ पे ग्रीन आ गया इन दोनों पे भी ब्लू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन आ गया तो इन दोनों पे ब्लू
नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे ग्रीन अलाउड है क्या? आया ना, यहाँ पे ग्रीन अलाउड नहीं। अगर मान लो इन दोनों में से अपन यहाँ पे और यहाँ पे अपन ये फिलअप कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ग्रीन अलाउड नहीं, तो ग्रीन के लिए कितनी पोजीशन है? 2 पोजीशन है। दोनों में से किसी एक जगह क्या रख दिया? ग्रीन रख दिया। और ग्रीन रखने के बाद बच्ची भी दोनों जगह पे क्या चला जाएगा? ब्लू चला जाएगा अपने आप। यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ब्लू। अब इसमें केसेस रिपीट हुए होंगे। कौन कौन से केसेस? जब अगर यहाँ पे देखो, इससे कितना आ रहा है पहले, ज्यादा केस बनने नहीं चाहिए वैसे। यहाँ पे अगर आपने रेड रेड ब्लू ब्लू कर दिया, बताओ किसी का आया आंसर कि नहीं आया? ये लास्ट केस यही करना है हमको कि ये जो 2 रेड 2 ब्लू और 1 ग्रीन बांटना है इन 5 लोगों में, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और इन दोनों ब्लू और ग्रीन में से, रेड और ब्लू में से किसी एक इसको दे दिया। ठीक है, 5 में से कोई एक सिलेक्ट किया और रेड और ब्लू में से किसी एक को दे दिया। मान लो यहाँ पे दे दिया रेड। क्या बचे हुए अरेंजमेंट अपने आप हो जाएंगे कि उसमें भी डिफरेंट केस बनेंगे? देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या केस पॉसिबल कर लिए। इन 5 में से कोई एक को सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से कोई एक को क्या कर लिया? सिलेक्ट। और दो रिपीटेड कलर थे उनमें से किसी एक कलर को यहाँ पे दे दिया। इसको मान लो रेड दे दिया, इसको क्या दे दिया? रेड। अब इसको रेड दे दिया, अब बची हुई जगह भर देते हैं। ठीक है, अब रेड यहाँ पे नहीं आ सकता, अब या तो रेड यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मान लो रेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, रेड यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ब्लू की बारी है, अब ग्रीन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ग्रीन इन दोनों में से किसी एक के पास आएगा, तो यहाँ पे मान लो ग्रीन आ गया और बची हुई जगह पे क्या आ जाएगा? ब्लू। लेकिन साइड वाले पे तो डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ तो डिफरेंट ही है ना, ए रेड और सी पे रेड रेड हो गया। हाँ तो अल्टरनेट है ना, ये तो पास पास थोड़ी है। पास पास वालों के पास सेम नहीं होना चाहिए, दूर दूर वाले तो चलेंगे ना, एडजेसेंट वाले पे सेम नहीं होना चाहिए। ये तो दूर है ना, ए और सी तो आया ना। यही Yes, सारे sir. केस बनेंगे क्योंकि इसमें जितने भी बचे हुए केसेस सबके सब इसी में कंसीडर हो जाएंगे, क्योंकि 5C1 मैंने जो करा हुआ है ना। अब देखो 5C1 में एक और आप कोई और केस कंसीडर कर लो। जैसे मान लो आपने स्टार्ट कर दिया सी से, तो यहाँ पे रेड दे दिया, तो सेम वापस यहाँ पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इसके अंदर सारे केस आ गए, अगर आप ध्यान सोचोगे तो। क्योंकि मैं वही देखा कि जितने भी केस आ रहे सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अगर मान लो आपने कुछ और कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसको मान लो ब्लू दे दिया, रेड दे दिया। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ गया। तो ये 10 तरीके बनेंगे। तो ये 10 तरीके वो बनेंगे जिसके अंदर ये दो सेम कलर और एक डिफरेंट कलर को हम यहाँ पे बांट सकते हैं इस सर्कल में। ठीक है, ताकि एडजेसेंट में किसी के पास सेम ना आए। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। एक और तरीका होगा इसका, वो सोचना पड़ेगा। और किसी ने कोई और तरीका अपनाया? तो टोटल तरीके तो फिर इससे 30 आना चाहिए। ठीक है, सर एक बार 2C1 समझा दो एक बार। क्या कह रहे हो? 2C1 हाँ 2C1 इसलिए किया
क्योंकि मेरे पास दो टाइप के सेम कलर थे, या तो दो रेड या तो दो ब्लू, या तो दो रेड होंगे या तो दो क्या होंगे, ब्लू होंगे। ठीक है, दो रेड और दो ब्लू में से किसी एक को सिलेक्ट कर, दो पेयर वाला। उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे दे दिया। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे दे दिया। पहले पांच में से ये सिलेक्ट किया कि कहां से स्टार्ट करना है, और फिर उन दोनों उसको कैसे स्टार्ट करना है, दो रेड या फिर दो ब्लू से दे दिया, और फिर बची हुई चीजों को बांट दिया। तो उसमें सारे अरेंजमेंट अपने आप आ गए। ये एक ऑब्जर्वेशन से ये सोचने में आया, क्योंकि बचे हुए मैंने जितने भी काउंट कर रहा था उनमें सब सारे के सारे केसेस आ रहे थे इसी के अंदर। एक ये तरीका है इसका सोचने का। बाकी एक और तरीका, सिर्फ दो कॉमन कलर से ही क्यों सोचना शुरू कर रहे हैं? फिर तो कह सकते हैं कि तीनों कलर में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, 3C1 कर लिया हमने आज, मतलब देना शुरू करा अभी एक से। नहीं ना, पहले तो हमने देखो ये केस बना लिए। ये केस बनाने का रीजन यही था ना, था कि हमारे पास ये तीन ही पॉसिबिलिटी है कि दो कलर सेम टाइप के होंगे, एक कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात तो सर मैं समझ गया कि हमारे पास पॉसिबिलिटी यही तीन कलर कॉम्बिनेशंस की आएगी। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने 2C1 किया है कि हाँ, जो दो कलर दो तरह के हैं। नहीं, यहाँ पे 3C1 नहीं करूंगा ना, यहाँ पे तीनों कलर सेम टाइप से नहीं ना, दो कलर दो टाइप के, दो कलर दो टाइप के, और एक कलर एक सिंगल ही है ना। अगर ये भी दो टाइप का होता तो 3C1 करता। अगर मान लो मैंने 3C1 कर लिया तो ये दोनों अलग अलग केसेस है ना। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो यस सर। सर लाइट चली गई थी। हाँ बोलो। सर इसमें जो सेकंड हेड है रेड कलर का, उसको भी तो दो जगह बंटने की तरीके हैं। या तो हम उसको C% को दे सकते हैं या D% को दे सकते हैं। ए को तो हमने R दे दिया, उसके बाद C और D में भी तो दे सकते हैं अलग अलग। हाँ, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एडजेसेंट साइड में डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन फिर भी सर बी के तो बगल में रेड रेड बैठे हुए हैं। कहाँ बी के बेस ना ना भाई, दो रेड एक साथ नहीं आनी चाहिए सर, बी के बगल में वो ना, ये एडजेसेंट, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये बोला गया क्वेश्चन में। इसके बगल में सेम सेम चलेगा, उससे थोड़ी दिक्कत है। ये रेड और ये रेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना सा, एडजेसेंट वाले सेम नहीं होना चाहिए। ये और ये इसके साइड में सेम, वो थोड़ी बोले। ठीक है, क्वेश्चन को समझो ध्यान से एक बार। चलो एक मिनट, ये एक तो आपका, एक तो डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, और स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट का वो क्वेश्चन और स्टार्टिंग के जो दो केस वाले, कौन सा क्वेश्चन था वो, फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट और सेकंड, ये दो केस क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है और डी अरेंजमेंट का डिस्कशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7, वो मुझे भेज देना। अगर आपको फोटो हो ना उस क्वेश्चन का, अगर आपके पास वो क्वेश्चन हो जो अपना छूटा हुआ था, वो आज भेज देना मुझे, फोटो भेज देना। वो इन्वर्स वाला और वो, हाँ वही वाला जो मैंने उस, ठीक है सर। जो अपना रह गया था क्वेश्चन पिछले नोट्स में से, एक बार देख के भेज देना। ठीक है, तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, आज का जो अपन ने, जो मैंने आपकी क्वेश्चन टोटल 14 क्वेश्चन दिए थे, 14 में से अपने पास 3 क्वेश्चन रह जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 7। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन बाकी है। और 2017 और 19 और 20, 21 और 22, ये 3 साल के क्वेश्चन और डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में इसकी PDF भेजूंगा इन 4 क्वेश्चन की, और 2020 से लेके 22 तक के क्वेश्चन की। ठीक है, आप वो सब अटेम्प्ट कर लेना, और आज ही रात को पॉसिबिलिटी हुई तो आज ही रात को क्लास लेके मैं आपको डिस्कस करके इस चैप्टर को अपन, मतलब यहाँ इसके PYQ वाइंड अप कर देंगे एटलीस्ट PNC के। ठीक है,
तो फिजिक्स तो पहले बात नहीं, फिजिक्स की आज नहीं हो पाएगी, सर की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, खाना कितने बजे खा लेते हो, कितने बजे फ्री हो जाते हो अभी रात को? 9:30 के बाद ही खाता हूँ सर 8:30 तक खा लेते हैं, 8:30 तक। 7 बजे तो सर पार्क से आता हूँ एक्सरसाइज करके, 6 से 7। 8 बजे तक। आज है ना पार्क मत जाना, अभी मैं आपको 10 मिनट, आप 15 मिनट इधर उधर घूम लो जो भी करना हो। 15 मिनट बाद में आपको 2020, 21, 22 के ये क्वेश्चन भेजूंगा, और ये जो 4 क्वेश्चन आज के रह गए ये क्वेश्चन, तो हम ये आप अटेम्प्ट कर लेना। 9:30 तक मिले, बोलो 9:30 तक अटेम्प्ट कर पाओगे? सर फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहे तो फिजिक्स की क्लास के टाइम पे नहीं, इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स की क्लास नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स की क्लास नहीं है। टाइम पे लो। हाँ तो, और आप अगर देखोगे ना 2020, 21, 22 में क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं आ रहा है पीएनसी से। आपको मैं अभी रियलिटी बताऊंगा, देखो हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2, किसी टाइम मान लो 3 आ गए होंगे, तो आपके पास देखो 20, 21, 22 तो 3 साल मतलब 6 क्वेश्चन ही हो गए, 4 क्वेश्चन ही हो गए, तो मतलब मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन है, 1-1.5 घंटा आपको लगेगा अटेम्प्ट करने में, उनको अटेम्प्ट कर लेना, और रात की अपन 1 घंटे की क्लास में उसको पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? और आपको अगर वो पुराने क्वेश्चन जो रह गए वो में अगर मिल जाए, फोटो मिल जाए, तो मुझे भेज देना, तो वो भी अपन रात की क्लास में डिस्कस करें। और थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार आप अटेम्प्ट करके आना, मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा, आपको डाउट आएगा तो डिस्कशन कर लेंगे, फटाफट सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आया ना? कोशिश करेंगे 40 मिनट में पूरा निपट जाए डिस्कशन, 30 से 40 मिनट। आप लोगों की तरफ से अटेम्प्ट रहेगा, आप अपने तरीके अपनाना, मैं अपने तरीके बता दूंगा, उसको जल्दी से डिस्कशन करके वाइंड अप कर देंगे, ताकि आज के दिन अपना पीएनसी खत्म हो जाएगा पीवाईक्यू से। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, हेलो सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको बस अभी वो पीडीएफ बना देता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन क्रॉप करने पड़ेंगे 3 साल के, तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में पीडीएफ बनाना, तब तक आप थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ, तो पानी वानी पीना पी लो, फिर 15 मिनट बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, अटेम्प्ट करना। क्लियर है? और 9:30 बजे अपन लेक्चर रखते हैं। ओके सर, जो टेस्ट की इस वाले टेस्ट की रिपोर्ट जो इस बार करेक्टेड रिपोर्ट है वो मिलेगी? इस बार वाली मतलब मार्क्स क्या सर करेक्टेड मतलब जो रिपोर्ट जिसमें एक्चुअली सही नंबर हो। exactly सही क्वेश्चन को भी गलत, सही क्वेश्चन को भी गलत दिखा दिया था मेरे को। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे ऐसे जो गलत थे? सर मैं बेसिक से आपको 6-7 तो थे, 6। अच्छा ऐसे थे सर, काफी एरर्स थे उसमें। ठीक है सर चलो, इज ऑफ पेपर भी फीडजी का था। हाँ सर मुझे वेक्टर 3D के और क्वेश्चन चाहिए, मेरे क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, मैं भेज देता हूँ वेक्टर 3D की, मैसेज कर देना एक बार। ओके सर। ठीक है, अभी देखो, अभी फिलहाल अभी उस टेस्ट का भी जाने दो, क्योंकि पेपर में पूरा ही गड़बड़ हो गया था इस बार। फिटजी का पेपर था, इसने सिंक्रोनाइज नहीं किया। बाकी इस बार अभी फिलहाल अभी जो अगला आपका टेस्ट है वो एलन का पेपर दिया है मैंने, उसका सॉल्यूशन वगैरह सब अवेलेबल है, तो उस पेपर को आप अच्छे से अटेम्प्ट दे देना। ठीक है? ओके सर। हाँ, आप मतलब नहीं है ना उस पे अपन टाइम डालने आप। ठीक है, मैं खैर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एनालिसिस करवा भी दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली बस अपन को प्रैक्टिस करना है, ये देखना है कि कितने क्वेश्चन हमसे सही हो सकते हैं। और आपका भी कहना सही है कि एरर कम होना चाहिए, तो इस बार एरर में ट्राई करूंगा कम हो। पीडीएफ पहले से भेज दूंगा। ठीक है, चलो। तो सर अगर टेस्ट के दौरान तो हम पीडीएफ खोल के देख लें कि कोई मतलब मैच कर रहा, कुछ गलत तो नहीं दिखा ऐसे। हाँ, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आपको मान लो किसी क्वेश्चन में कोई डेटा मिसिंग दिखे तो आप उस पीडीएफ से देख लोगे यूं। ओके। हाँ, और सर ये इसके सॉल्यूशंस की कल सुबह क्लास ले सकते हैं? किसके सॉल्यूशन? ये इसी टेस्ट के। इस टेस्ट के सॉल्यूशन? अच्छा, मैथ्स के ना? मैथ्स के सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं थे सर उसमें बिल्कुल भी, ये कुछ नहीं, समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं थे इस बार। मैंने ध्यान नहीं दिया, पेपर किसी और टीम मेंबर ने दे दिया था, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए दिक्कत। उसकी सिर्फ आंसर की अवेलेबल थी। मैथ्स का मैं डिस्कशन कर दूंगा, बाकी सब्जेक्ट का हो गया था क्या? कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं कुछ हुआ। क्वेश्चन का ही हुआ। ठीक है, उसके एक्चुअली सॉल्यूशन भी तो मैंने खुद कर लिया था, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अभी बचे हैं। ठीक है, एक बार है ना ग्रुप में डाल देना आपने वो जो डाउट डिस्कशन में, टीचर्स को उसमें टैग कर दूंगा, ताकि वो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में डाल दो आप। एक काम करो, जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना मैथ्स के अलावा, मैथ्स का तो अपन पूरा कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जो आपको लग रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, वो ग्रुप में उसका फोटो डाल देना। ठीक है? ओके सर।
और मैं दोनों टीचर को टैग कर दूंगा ताकि वो सॉल्व कर दें, ठीक है? चलो ओके सर। ओके, और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो आप भी फ्रेश हो जाओ, मैं 15 मिनट मुझे दो, मैं 15 मिनट में क्रॉप करके पीडीएफ बनाता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर।